पिछले एक दिन से हम देख रहे हैं कि वीडियो काफ़ी सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही है, वायरल हो रही है। अमेरिका के शहर फ्लोरिडा जहां पर फास्ट बॉलर हारिस रऊफ की एक मदाद से उलझने की वीडियो वायरल हुई। जिस वक्त ये वाक़या पेश आया उस मौके पर हारिस की अहलिया भी उनके साथ मौजूद हैं। फ़ैन ने हारिस रऊफ से सेल्फ़ी की दरख्वास्त की थी और तनकीद भी की थी, जिस पर हारिस रऊफ गुस्से में आए। मौके पर मौजूद अफराद ने हारिस रऊफ और झगड़ा करने वाले शख्स के दरमियान बीच बचाव कराया। दूसरी जानिब हारिस रऊफ के हक़ में पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के बयानात सामने आना शुरू हो गए। मोहम्मद हफीज़, शान मसूद, शादाब खान, जुनैद खान, हसन अली समेत दीगर खिलाड़ियों ने भी हारिस रऊफ के साथ इजहार यकजहती किया और नामुनासिब अल्फाज के इस्तेमाल की शदीद मजम्मत की है। हारिस रऊफ के साथ बदतमीज़ी के वाक़े पर चेयरमैन PCB का सख्त रद्दअमल सामने आया। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का कहना है कि हमारे खिलाड़ियों के खिलाफ इस तरह की कार्रवाइयाँ मुकम्मल तौर पर नाकाबिले कबूल हैं, ऐसे रवैये को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुलव्विस अफराद फौरी तौर पर हारिस रऊफ से माफ़ी मांगे, माफ़ी न मांगने पर जिम्मेदारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसी सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए साबिक क्रिकेटर सैयद मोहम्मद अवैस साहब ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया अवैस, आपके वक्त के लिए। कहिएगा कि इस वाक़े पर आपकी क्या राय है, आप क्या सोच रखते हैं? वैसे तो बिल्कुल ठीक बात है, एक बंदा एक क्रिकेटर अपनी फैमिली के साथ मौजूद है, आप तनकीद बिल्कुल करें, लेकिन जब फैमिली साथ हो तो बदतमीज़ी करना ये किसी तौर भी जायज़ नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। एक तो ये अनफॉर्चुनेट आपको पता है एक अलमी है, क्योंकि हमारी जो आवाम है थोड़ी सी जज्बाती भी है, जज्बात भी रखती है, लेकिन वो जज्बात आपको सिर्फ ग्राउंड की हद तक रखने चाहिए। ठीक है, परफॉर्मेंसेस बुरी हुई हैं पाकिस्तान टीम की, मैं खुद मानता हूँ कि दिल बर्दाश्त है इस वक्त बहुत सी आवाम हुई हुई है, लेकिन जब आप फैमिली के साथ हो, जब आप आउट द ग्राउंड की मैं बात कर रहा हूँ, जब वो अपनी फैमिली के साथ टाइम गुजार रहा है तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए थी। आपको याद है इससे पहले भी सरफराज अहमद के साथ भी ये वाक़या पेश आ चुका हुआ है, फिर उसके बाद आप हारिस रऊफ के साथ ये पेश आया और बहुत से क्रिकेटर्स के साथ ये वाक़या पेश आ चुका है, जो कि शायद रिपोर्ट भी नहीं होता। लेकिन एक अच्छी बात जो मुझे लगी इस दफ़ा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का एक्शन लेना, और ख़ास करके मोहसिन नकवी साहब का, कि जिस तरीके से प्रोएक्टिव उन्होंने एक्शन लिया है और इस चीज़ को उन्होंने स्ट्रेट फॉरवर्ड ये चीज़ बताई है कि तनकीद नहीं करनी हमारे किसी प्लेयर्स पर, एक्शन लेंगे ये खाली। लेकिन इस पर एक रिक्वेस्ट भी है, खाली फ़ैन ने जो बात की वो बहुत बुरी है, मैं इस चीज़ पर खुद भी एग्री करता हूँ, लेकिन मोहसिन नकवी साहब को ये प्लेयर्स को भी कहना पड़ेगा, जो हमारे एक्स क्रिकेटर्स हैं, मैं नाम नहीं लूँगा उनका, जो हाजिर सर्विस क्रिकेटर्स हैं, जो अभी तक रिटायर नहीं हुए, जो कुछ निजी चैनल्स पे बैठे हुए हैं, उन पे भी एक्शन होना चाहिए कि तनकीद कंस्ट्रक्टेड करें, ज़्यादा पर्सनल नहीं होना चाहिए किसी मामले पे। हमारे कुछ हो जाते हैं मामला कि जहाँ पर हम बहुत ज़्यादा पर्सनल हो जाते हैं, जो कि लिटरली मुझे याद है पिछले वर्ल्ड कप के अंदर जब पाकिस्तान की परफॉर्मेंसेज बहुत बुरी थी, और मैं जब अपना शो कर रहा था, किसी अपना एक्स क्रिकेटर की बात कर रहा हूँ, लेजेंड की बात कर रहा हूँ, उन्होंने ये बात मुझे बताई थी। उन्होंने कहा था कि प्लेयर्स फ़ोन करके कहते हैं कि यार दुख होता है जब आप सब लोगों को सुनते हैं, जब आप लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं। ठीक है, क्रिटिसाइज़ करें, समझ में आती है, लेकिन कंस्ट्रक्टेड करें। जब आप पर्सनल होते हैं तो हमें खबरें पहुंचती हैं, हमें दुख भी होता है इस चीज़ का। इस वक्त जो इशू पाकिस्तान टीम के साथ चल रहा है, परफॉर्मेंस बुरी है आपकी, सब प्लेयर्स इस वक्त उनका हेड्स डाउन भी है, अंदर से टूटे हुए हैं, 100 मामला इस वक्त आपको पता है जेल में चल रहे हैं। फिर हारिस रऊफ की बात करूं, ऐसा फास्ट बॉलर, वैसे ही एग्रेशन होता है एक बंदे के अंदर, फिर वो कम बैक कर रहे हैं, इतना उनका बुरा एक सीजन रहा इससे पहले, आपको पता वर्ल्ड कप से पहले, फिर इंजरी भी हुई, तो वो सारा हीट ऑफ द मोमेंट की बात करूं वो निकलती है कहीं ना कहीं बड़ास। तो हमारी जो फैंस हैं, हमारी आवाम है, उनको भी थोड़ा सा सब्र करना चाहिए कि यार थोड़ा रिलैक्स करें, जो मामला हो गए, आपकी टीम ने बुरा खेला उसको आप अपना एग्री करें, और जो बेस्ट टीम जिसको सुपर 8 के अंदर है उसको आप देखें, बस छोड़ दें जो मामला होते रहे पाकिस्तान टीम के साथ। बिल्कुल तनकीद करनी चाहिए, लेकिन किसी की दिल आज़ारी ना हो कि मामला यहाँ तक पहुँच जाए कि ज़ाहिर है उन्होंने फिर भी खुद को बहुत कंट्रोल किया है। समटाइम तो ऐसा होता है कि हाथापाई शुरू हो जाती है, लेकिन शुक्र है कि ये मामला कुछ इसमें लोगों ने भी बीच बचाव कराया। लेकिन मोहसिन नकवी साहब की आपने बात की कि उन्होंने बड़ी अच्छी बात है एक्शन लिया और कहा है कि माफ़ी मांगे, नहीं मांगेंगे तो कानूनी कार्रवाई होगी। तो मेरा ख्याल है कि एग्जाम्पल सेट होगी, ताकि नेक्स्ट टाइम वो लोग जो जज्बात में आके अपनी हद से मतलब लिमिट क्रॉस करते हैं उनको भी कान हो जाएंगे कि हमें ज़रा एहतियात करनी है। देखिए इसमें एक चीज़ अनफॉर्चुनेट, अगर मैं चलें क्रिकेटर्स की बात करता हूँ, अगर स्पोर्ट्स की बात करूँ पाकिस्तान में, तो बच्चा जो उनसे वो क्रिकेट को जानता है, क्रिकेट के अंदर बाहर को जानता है कि प्लेयर क्या कर रहा है, क्या परफॉर्म कर रहा है, कौन सा टीम में लड़का आ रहा है, कौन सा नहीं आ रहा। अगर मैं पूरी सूरत हाल की बात करूँ, क्रिकेट एक ऐसी स्पोर्ट्स है पाकिस्तान के अंदर के शायद क्रिकेटर को क्रिकेटर बनाते हुए हम भूल जाते हैं कि यार वो एक इंसान भी है। हम बात करते हैं कि वो हीरो है, एम्बेसडर है, मुल्क की रिप्रेजेंटेशन कर रहा है, ये वही लड़के हैं। एक बात आपसे करो एग्जाम्पल, वर्ल्ड कप खत्म होगा, सारी कहानी खत्म हो जाएगी, बेशक कचाड़ पकाड़ टीम में होनी चाहिए, अच्छी बात है कि आप लड़कों को नए को चांस यहाँ पर दें,
कल को पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी जीता इंशाल्लाह, या कल को पाकिस्तान सीरीज जीता, जो भी सीरीज आ रही है, तो हर कोई चीजें भूल के पाकिस्तान को वापस सपोर्ट करने में वापस लग जाएगा। लेकिन हम भूल जाते हैं कि यार ये इंसान भी हैं, इनको बैकअप की जरूरत होती है। लिटरली जिस वक्त आप टीम आपकी हारती है, जो भी मामला हो, मैं किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रहा, जिस वक्त चीजें चल रही, ग्रुपिंग है, जो भी है, सीरियसली मैं कह रहा हूँ, प्लेयर्स आपके सामने शायद ना इस चीज को, जज्बात को अपने शो करते हैं, वो रो पड़ते हैं। बहुत से प्लेयर्स को मैंने देखा है ड्रेसिंग रूम के अंदर, अकेले रूम्स के अंदर, वो दिल टूटते हुए रोते हैं। आपको उनको बैकअप करना है। अगर आप उधर ही जाके तनकीद करने स्टार्ट हो जाएंगे, फिर उनकी फैमिली के सामने आप तनकीद करेंगे, जिनके लिए सब कुछ वही है, चाहे वो हीरो की बात करें, चाहे बैकअप की बात करें, उनकी फैमिली के लिए सारा कुछ वो बंदा है, और आप उसके सामने जाके उसकी तनकीद, उसके बच्चों के सामने तनकीद करेंगे, तो यार आप एक अच्छा अपना स्टेटमेंट जो सी है वो नहीं दे रहे, चाहे अपनी फैमिली के लिए कहूँ, चाहे उसकी फैमिली के लिए कहूँ, चाहे व्यूवर्स की बात करूँ। एक अच्छी बात जो मुझे लगी, मैंने कहा ना कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक एक्शन लिया, लेकिन खाली एक्शन आप उसके खिलाफ ना लें, आप अपने प्लेयर्स के खिलाफ भी लें, जो टीवी के ऊपर इस वक्त बैठ के, मैं नाम फिर पॉइंट नहीं कर रहा, जो कि तनकीद करते हैं। आप कंस्ट्रक्टेड क्रिकेट पे तनकीद करें, मुझे समझ आती है, लेकिन जब आप आती जिंदगी पे जाएंगे तो ऑब्वियसली फिर वो चीज आपको सबको हर्ट होती है। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, मैं चाहूंगी थोड़ी सी हम ना पाक बांग्लादेश टेस्ट सीरीज की भी बात करें। 3 अहम खिलाड़ी ड्रॉप किए जा रहे हैं, बाबर आजम है, उनमें रिजवान है, शाहीन है, इन तीनों को आराम करने का मशवरा दिया गया है। तो आपने इस तब्दीली को किस तरह देखा है कि नए खिलाड़ियों को मौका दिया जाएगा, इन्हें आराम का मशवरा है? देखिए अभी तो क्योंकि आपको पता है ये सिर्फ बातें चल रही हैं, अभी तो ऑब्वियसली जब तक पाकिस्तान टीम की खुद सिलेक्शन अपना सामने नहीं आएगी तब तक तो हम कुछ कह नहीं सकते। लेकिन अगर ऐसा होता है तो आप क्या राय रखते हैं? लेकिन देखिए राय यही है, मैं खुद भी कहूंगा कि पाकिस्तान टीम को अब नए फेसेस की तरफ जाना पड़ेगा, जो डोमेस्टिक के परफॉर्मेंस हैं। हमारे एक अनफॉर्चुनेटली अलमिया रहा है कि पाकिस्तान सुपर लीग आपका एक मेन टूर्नामेंट है, मैं मानता हूँ इस चीज को, पूरी दुनिया के अंदर एक ब्रांड बन चुका है, लेकिन जब तक आप पाकिस्तान सुपर लीग की बिना पे आप परफॉर्मेंसेस पे पाकिस्तान की कैप्स लेते रहेंगे लड़कों को, तो आपकी परफॉर्मेंसेस ऐसी ही नजर आएंगी। मैं दूसरी टीम्स को कंपेयर करता हूं, उनके लड़कों ने 50-40 फर्स्ट क्लास मैचेस खेले होते हैं, 60 फर्स्ट क्लास मैचेस खेले होते हैं। वेरस ये जो लॉट इस वक्त पाकिस्तान टीम के अंदर है, मुझे सिर्फ एक लड़का पिन पॉइंट करके दिखा दें जिसने 35 फर्स्ट क्लास मैचेस, 30 भी फर्स्ट क्लास मैचेस खेले हों। बहुत से होगा ही नहीं कोई आपके पास लड़का, क्योंकि आपने तरजीह नहीं दी अपने डोमेस्टिक क्रिकेट को। आपको उन टॉप परफॉर्मर्स जो आपके डोमेस्टिक क्रिकेट के हैं उनको उठा के पाकिस्तान टीम के अंदर अब लेके आना पड़ेगा, जो कि लॉन्गर फॉर्मेट क्रिकेट को जानते हैं। आपने अनफॉर्चुनेटली उनको लिफ्ट नहीं करवाई कभी भी, फिर वही मामला होते हैं। जब आप यूएसए की अभी ये भी कुछ खबरें गर्दिश में हैं कि विकेट कीपर मोहम्मद रिजवान की जगह पर सरफराज अहमद को मौका दिए जाने का इम्कान है, और बड़ा कभी इम्कान है कि वो दोबारा उनका कमबैक हो जाएगा। आपको क्या लगता है? देखिए सरफराज अहमद की बात मैं करूं तो सरफराज अहमद का कप्तानी जो सी है, आपको पता चैंपियंस ट्रॉफी भी हम लोग जीते, सारे मामला थे। मैं कभी भी सरफराज अहमद की कप्तानी के अगेंस्ट नहीं था, मैं सिर्फ एक चीज़ के अगेंस्ट था, वो था बैटिंग अप्रोच के, क्योंकि ऐसा कैप्टन आप लीड फ्रॉम द फ्रंट करते हो, आपके पास एग्रेसिव भी होते हो, बाकी मामला भी होते हैं, उनकी इनकन्सिस्टेंसी बहुत ज़्यादा बैटिंग के अंदर। ऐसा कैप्टन जब लीड फ्रॉम द फ्रंट की मैं बात करता हूँ, इसलिए उनको कप्तानी से उतारा गया था यहाँ पर। मसला सारा का सारा ये है, मैं किसी पे तनकीद नहीं कर रहा, लेकिन वही चीज़ मैंने कहा ना, जब आपके टॉप परफॉर्मर्स जो उनसे डोमेस्टिक के जो लड़के टॉप परफॉर्मर्स हैं, जो लॉन्ग फॉर्मेट में परफॉर्म कर रहे हैं, उनकी तरफ हम क्यों नहीं जाते? हम वही 2-3 चेहरे जो बार बार है उन्हीं की तरफ हम रिवॉल्व होते रहते हैं कि यार इसको पिक कर लो, इसको पिक कर लो। जो लड़का टॉप परफॉर्मर है वो जब चांस नहीं देता, वो जाके बाहर जाके खेलता है, यूएस के लिए खेलता है, कनाडा के लिए खेलता है, फिर हम यहाँ पर बैठ के बात कर रहे होते हैं कि यार हाँ इस लड़के ने 2 मैचेस रेलवे के लिए खेले थे, आज देखो कनाडा के लिए खेल रहा है। अनफॉर्चुनेटली चांस नहीं यहाँ पर मिला, वो जाके किसी और कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आपको नए चेहरों की तरफ जाना पड़ेगा। हसीबुल्ला आपके पास है जो कि लॉन्गर फॉर्मेट में अच्छा क्रिकेट खेलता है। सरफराज अहमद की आपने बात की, हालिया उनकी परफॉर्मेंसेज अच्छी रही हैं सरफराज को, लेकिन सरफराज भाई को आपको पता है भी चांस भी दिया गया था, वो ऐसा परफॉर्म नहीं कर पाए थे। लेकिन आपके अंदर ग्रैंड ऑपरेशन की जब बात आप लोग करते हैं तो ग्रैंड ऑपरेशन खाली पाकिस्तान टीम का नहीं होता अकाउंटेबल, चाहे वो सिलेक्शन कमेटी का अकाउंटेबिलिटी नहीं है, आपका पूरा का पूरा डोमेस्टिक स्ट्रक्चर भी जो है वो ग्रैंड ऑपरेशन के लाभ होता है। मुझे ये भी बताइएगा कि अभी जब ये टीम वापसी में ये लोग अलग अलग वापस आ रहे हैं, कैप्टनसी आप किसके पास जाती देख रहे हैं? ये बड़े टफ कॉल है क्योंकि इस वक्त जो सूरत-ए-हाल पाकिस्तान टीम में चल रही है, तो जब प्रेस कॉन्फ्रेंस 1-2 की सुनी तो लग रहा था कि शायद वो अपनी तरफ हिंट कर रहे हैं कि शायद मुझे कप्तान बना दिया जाए पाकिस्तान टीम का। लेकिन पाकिस्तान टीम की कप्तानी आपको पता है जो 2-3 साल के अंदर जो मामला चले हैं पाकिस्तान के, जो एकदम डिप आपकी टीम के अंदर आया, लास्ट टाइम रनर्स अप रही पाकिस्तान टीम, उससे पहले सेमीफाइनलिस्ट रही, जो मामला हुए, बाबर आजम को जब उतारा गया तब भी मैं इस चीज़ के हक में नहीं था, फिर शाहीन शाह अफरीदी को जिस तरीके से उतारा गया तब भी इस चीज़ के मैं हक में नहीं था। लेकिन
इस वक्त बहुत ज्यादा जो नाम है वो आपको पता है मोहम्मद रिजवान के इर्द गिर्द घूमता है कि जी रिजवान को जो सा है वो कप्तानी देनी चाहिए। जिस तरीके से उन्होंने कप्तानी की है PSL के अंदर, मुल्तान सुल्तान को लेके चले हैं। फिर जो अगर मैं फील्ड की बात करूं तो हमारे लेजेंड है यूनुस खान, उन्होंने नसीम शाह को रिकमेंड किया है कि इनको कैप्टनसी दे देनी चाहिए। देखिए फास्ट बॉलर का कप्तानी, अगर फास्ट बॉलर की बात करूं तो हिस्ट्री के अंदर बहुत ऐसे कम कप्तान रहे हैं जो कि फास्ट बॉलर जो है ऐसे कैप्टन रहते हैं पाकिस्तान टीम के, क्योंकि इंजरी प्रोन होता है फास्ट बॉलर। आपको पता है उसकी लाइफ बहुत कम होती है, फिर उसके बाद इंजरी प्रोन बहुत ज्यादा होता है, उसने अपने आप को बहुत ज्यादा केयर टेक करना पड़ता है। तो आपको कप्तान वो चाहिए जो कंसिस्टेंटली टीम का हिस्सा बन के रह सके। रिजवान पे बहुत ज्यादा बात होती है, उसके अलावा कहीं हमारे माशे हैं, उन्होंने फखर जमान का भी नाम लिया था। कमिंस की एग्जांपल हमारे सामने, वो भी तो कैप्टनसी कर रहे हैं। देखिए पैट कमिंस की अगर कैप्टनसी कर रहे हैं तो वो पूरी दुनिया के अंदर लीग मुझे बताया ना कितनी खेलते हैं। वो सिर्फ IPL खेलते हैं या बिग बैश लीग खेलते हैं, उसके अलावा आपने उनको कहीं देखा नहीं है खेलते हुए। हाँ, जो फिर एक रूल जो कंडीशन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बनाई है कि पहले आपकी ड्यूटी फर्स्ट है, उसके बाद आपकी लीग्स हैं, जो कि अनफॉर्चुनेटली हम लोग शायद फॉलो नहीं करते। हमारे ज्यादातर लड़के जाके लीग क्रिकेट खेलते हैं और अब जाके रूल एक बना हुआ है कि जी सिर्फ 2 लीग्स आप खेल सकते दुनिया की PSL समेत, उसके अलावा आप खेल नहीं सकते। तो ये अगर इम्प्लीमेंट हो जाता है तो एक बहुत जबरदस्त काम हो जाएगा क्रिकेट बोर्ड में। चलें जी, देखते हैं कि क्या होता है। बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ मौजूद रहे और आपने इस हवाले से अपनी माहिराना राय हमें दी है। तो अभी टीम वापस आएगी, फिर देखते हैं कि सियासत को किस तरह टीम से ख़त्म किया जाता है। लॉबिंग, ये जो ग्रुपिंग है, इसे ख़त्म होना चाहिए और लड़के वाकई यंगस्टर्स को मौका मिले जो कि भरपूर तरीके से कंसिस्टेंसी के साथ खेलें और परफॉर्मेंस हमारी कुछ बेहतर हो। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।